नैनों की करिकोठरी पुतली पलंग बिछाए, और पलकों की चिकडार के पिय को लिया रिझाए। यह परम आनंद की स्थिति कबीर की है, जब कबीर अपने योग और ज्ञान रूपी समुंदर में भक्ति को स्थान देते हैं, प्रेम को स्थान देते हैं, तब कबीर में ये उच्च कोटि का आनंद दिखाई देता है। दोस्तों नमस्ते। पूर्व के वीडियो में हमने कबीर के दर्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे। आज हम आगे बढ़ते हुए कबीर की भक्ति भावना के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि कबीर की भक्ति एक श्रेष्ठतम भक्तियों में से एक है। कबीर ने जहाँ नवधा भक्ति के हर एक स्तर को छुआ, वहीं भारतीय दर्शन और विदेशी दर्शन का मेल भी कबीर के भक्ति में दिखता है। दोस्तों, कबीर पर मूल रूप से यानी कि ज़्यादा प्रभाव अद्वैतवाद का रहा, जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद में मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। आत्मा और परमात्मा एक हैं, वो दो नहीं हैं। वो मानते हैं कि ब्रह्म निराकार है, सगुड़ी नहीं है। वो जगत को मिथ्या बताते हैं। कबीर भी यही स्वीकारते हैं, परंतु ब्रह्म की प्राप्ति में कबीर शंकर के अद्वैतवाद से अलग दिखाई देते हैं। कबीर कहते हैं कि इस नीरस ज्ञान के बल पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उसकी प्राप्ति तो परम आनंद यानी कि भक्ति, प्रेम और सहजता से प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब कितनी भी पोथियाँ पढ़ ली जाए, पांडित्य नहीं मिल सकता। पांडित्य की प्राप्ति तो उसके पास है जिसने 2.5 अक्षर मतलब एक शब्द, जो है शब्द जिसमें 2.5 अक्षर हैं, यदि एक शब्द को प्रेम से पढ़ लिया जाए तब वह पंडित है। कबीर में जहाँ अधिकतर प्रभाव अद्वैतवाद का दिखाई देता है, वहीं कबीर में नाथ परंपरा का भी प्रभाव हटा नहीं है। कबीर ने यद्यपि नाथ परंपरा से मुख मोड़ लिया, परंतु उसका ज्ञान, योग, कुंडलिनी और महाकुंडलिनी तक का सफर कबीर में नाथ परंपरा का ही है। वह अखड़ता व अमायिकता कबीर में नाथ परंपरा की ही देन है। इसके बल पर ही कबीर भक्ति को तो स्वीकारते हैं, परंतु भक्ति में जो अंधविश्वास है उसे पल्ला झाड़ लेते हैं। भक्ति में यह प्रचलन था कि अगर एक भक्त का पैर अगर गलती से भी गंगा में चला जाए तो वो तर जाएगा, मतलब भवपार हो जाएगा। ऐसी मान्यताएं थी सगुण भक्ति में। तो कबीर ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि यह जो भक्ति है, इसमें पूर्ण प्रतिबद्धता चाहिए, इसमें पूर्ण त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए। उसी भक्ति को कबीर श्रेष्ठ मानते हैं। कबीर उसी भक्ति के बल पर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं और वही लोगों से आग्रह करते हैं कि यह प्रेम जो है, यह कोई खाला का घर नहीं। इसीलिए कबीर कहते हैं, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाए, और शीस उतारे हाथ करी, सो घर पैसे माए। मतलब कि यह जो प्रेम रूपी घर है, मतलब जो भगवान ब्रह्म हरि का जो घर है, उसमें प्रेम के प्रति त्याग, समर्पण और गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तब वह प्रेम, वह भक्ति श्रेष्ठ है। कबीर इस पर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजय और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचय, शीश दह लह जाए। कबीर कहते हैं कि जो प्रतिबद्ध है प्रेम के प्रति, वो उसको मिलेगा। ना तो ये भिखारी को भीख में मिलेगा और ना तो राजा को धन दौलत से मिल सकता है।
ये प्रेम बिकता नहीं है बाजार में, ये तो गहरी प्रतिबद्धता की मांग करता है, त्याग की मांग करता है। जो भी इसमें सक्षम है वो अपने घर ले जा सकता है। कबीर भक्ति में जब स्वयं को रमाते हैं और तसव्वुफ प्रेम जो कि एकांतिक प्रेम है, भावनात्मक प्रेम है, कबीर में जब रहस्यवाद के तत्व आ जाते हैं, कबीर की भक्ति जब रहस्यात्मक भक्ति बन जाती है, सूफियों का तसव्वुफ एकांतिक प्रेम जब कबीर में आ जाता है, लौकिकता से अलौकिकता, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति जो कि सूफियों की प्रेम में है, वही जब कबीर की भक्ति से मेल खाता है तब कबीर में पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। जो सूफियों में विरह भावना होती है वह कबीर में दिखाई देती है। कबीर कहते हैं, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर भदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। कबीर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। कबीर एकांतिक प्रेम की अनुभूति करते हैं। कबीर का जो प्रेम है एकांतिक किस्म का है, इसमें समाज नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, हमारा यार है हम में हमें दुनिया से यारी क्या। वो दुनियादारी नहीं देखते हैं कबीर, चूँकि उनका जिससे नाता है वो तो उनके भीतर ही है। कबीर के संपूर्ण दर्शनों का निचोड़ है कबीर की यह भक्ति। कबीर में जो हाल की मस्ती है वह सूफियों की ही देन है। कबीर विरह में कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, और तलफ तलफ के भोर किया। कबीर जब पूर्ण समर्पण हरि के प्रति करते हैं तब कबीर कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। इससे पता चलता है कबीर में दास्य भावना, सख्य भावना, यानी कि जो नवधा भक्ति के स्तर हैं, हर एक स्तर को कबीर ने छुआ है। कबीर में निरीहता ऐसी दिखाई देती है कि मानो अपने आप को तुच्छ समझते हैं। कबीर एक जगह कहते हैं कि मैं तो कुता राम का और मुतिया मेरो नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। मेरे गले में तो राम नाम की जेवड़ी पड़ी है, जो पट्टा पड़ा है वो राम के नाम का है, वो तो जिधर खींचेंगे मैं उधर ही चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो उसका है। कबीर में यह भावना नवधा भक्ति यानी कि जो सगुण भक्ति धारा है उससे यह प्रभाव कबीर पर पड़ता है। कबीर में यह प्रभाव वैष्णव परंपरा का दिखाई देता है। कबीर ने रामानुजाचार्य के सगुड़ी राम का नाम तो रामानंद से लिया, परंतु उन्होंने राम को निर्गुण माना और निर्गुण राम की उपासना की, और वो लोगों से यह आग्रह करते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सगुण राम का नाम लेकर कबीर राम को सगुण रूप में न स्वीकार सके, उन्होंने तो उन्हें निर्गुण रूप में ही स्वीकारा है। परंतु कहीं कहीं पर अपने भावनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए कबीर उसी निर्गुण राम के नाम को सगुण रूप में व्यक्त करते हैं। कहते हैं, हरि मेरा पियू मैं हरि की बहुरिया। अपने आप को हरि की बहुरिया बताते हैं। अब इसके बाद यदि कबीर के भक्ति पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि कबीर की भक्ति तो बहुत जगह से आई है, परंतु कबीर में जो एक श्रेष्ठतम गुण हमें दिखाई देता है वह है समन्वय की भावना। कबीर ने तमाम तरह के दर्शनों को सुना, समझा और उसे छान कर जो श्रेष्ठतम दर्शन निकाला। कबीर की मूल भावना वही है। संपूर्ण दर्शनों को निचोड़ करके कबीर जिस प्रखर अनुभूति को प्राप्त करते हैं वह कबीर की निजी अनुभूति है, वह अभूतपूर्व अनुभूति है। कबीर की यह अनुभूति श्रेष्ठतम है। तो दोस्तों, कबीर की भक्ति भावना हमने जानी कि कबीर में दास्य भी
कबीर में दास्य भक्ति भी है, सक्य भक्ति भी है। यानी कि नवधा भक्तियों में यदि हम देखें तो कबीर में हर एक भक्ति नजर आती है। और तो कबीर में जो समर्पण भावना है, दास्य भावना है, वो तो श्रेष्ठतम है। जहाँ पर कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यह रही कबीर की भक्ति भावना। अब आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कबीर का काव्य कैसा रहा और कबीर ने उसमें अपनी कैसी शैलियों का इस्तेमाल किया है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।